आज की प्रेस वार्ता के अंदर आप सारे प्रेस से आए बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। आज हम यहाँ पर सेंट्रल जोन के काउंसलर्स के साथ बैठे। दो मुद्दे हैं, एक सेंट्रल जोन का, एक करोल बाग जोन का। तो मैं पहले सेंट्रल जोन के मुद्दे पे आता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर भाजपा ने हाल फिलहाल में आप ही के लोगों के माध्यम से एक न्यूज प्रसारित करी जिसका नाम था मेगा सफाई अभियान। और मेगा सफाई अभियान में इन्होंने दिखाया कि चारों इंजन की सरकार इनकी, यानी कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एलजी साहब और एमसीडी, सारे लोग मिलके ये सफाई अभियान चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, एमसीडी और दिल्ली सरकार ने मिलकर ये मेगा सफाई अभियान चलाया। और दिल्ली की जनता को यह बताया कि उन्होंने मेगा सफाई अभियान ये 250 वार्डों के अंदर चलाया है। और मेयर रोज अपनी एक वार्ड में जाके तस्वीरें देते रहे, दूसरे वार्ड में जाके तस्वीरें देते रहे, या डिप्टी मेयर जाके देते रहे, या रेखा गुप्ता जी जाके अपनी तस्वीरें देती रही। लेकिन वो असली तस्वीरें नहीं थी, वो दिल्ली के हालात असली में बयान ही करती थी। ये लोग अपने घर से निकलते थे, गाड़ी से उतरते थे, जो जगह साफ दिखती थी वहां पे खड़े हो जाते थे, हाथ हिला के ऐसे करके स्टाइल में फोटो खिंचवाते थे, अगले दिन तस्वीर दे देते थे, देखो मेगा सफाई अभियान चल रहा है। अगर ये मेगा सफाई अभियान है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें देखिएगा, ये आपके सामने तस्वीरें हैं कुछ, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं दिल्ली के हालात को और खासकर सेंट्रल जोन को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था पीसी के अंदर कि ढलाव, यूजर चार्जेस जब खत्म करने की बात आई थी कि ढलाव भरे रहते हैं। आप देखिए ढलाव, पहले कुछ वनरेबल पॉइंट्स होते थे दिल्ली के अंदर, लेकिन आज तो सारे ही इन्होंने वनरेबल पॉइंट्स बना दिए। पूरे इलाके को इन्होंने झरझर हालत में करके हर एक जगह कूड़ा ही कूड़ा कर दिए। आप तस्वीरें देखिए, सारी तस्वीरें, ये तस्वीरें बयां करती हैं दिल्ली का मेगा सफाई अभियान। मैं महापौर जी से पूछता हूं कि वो क्या 117 पार्षदों के मेयर है या फिर 250 पार्षदों के मेयर है? एक बात राजा इकबाल जी से सवाल कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि वो 117 पार्षदों के भी मेयर नहीं है, क्योंकि ये वहां की भी तस्वीरें हैं जहां पे भाजपा के काउंसलर हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ये तस्वीरें नहीं है, तो चंद तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। ये तस्वीरें देखो, ये तस्वीरें क्या बयान करती है? दिल्ली के अंदर मेगा सफाई अभियान चल रहा है। ये तस्वीरें, ये मेगा सफाई अभियान है दिल्ली का, जिसको रेखा गुप्ता जी इतना प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसकी रिपोर्ट दे रही हैं। ये मेगा सफाई अभियान है दिल्ली का। ये आपके सामने है, दिल्ली की तस्वीरें है, लोकेशन के साथ, जीपीएस के साथ हमारे साथ ले लीजिए ये तस्वीरें। मैं आपको सेंट्रल जोन की गथा बताना चाहता हूं। सेंट्रल जोन के अंदर 25 काउंसलर हैं और 25 में से 7 काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं, 2 कांग्रेस के काउंसलर हैं, बाकी सारे भाजपा के काउंसलर हैं। और सेंट्रल जोन के अंदर सारे 25 के 25 काउंसलरों का हालात ऐसे हैं। यानी कि मेगा सफाई अभियान तो सेंट्रल जोन के अंदर चला ही नहीं, कहीं भी दिखा ही नहीं, और तस्वीरें कुछ और दिखा रही हैं। आप कह रहे हो हम वनरेबल पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं, या तो वनरेबल पॉइंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। ढलाव पे ढलाव बढ़ते जा रहे हैं, ढलाव कूड़े से भरे हुए हैं, सड़कें कूड़े से भरी हुई हैं। आने वाला समय मानसून है, बरसात आएगी, इससे एक तो इतने मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, लोगों को इतनी बदबू का सामना करना पड़ रहा है, साथ में अभी बरसात आएगी तो कितनी बीमारियां फैलेंगी, और उसके साथ जो उसकी वजह से दुर्घटनाएं होंगी, जो मौतें होंगी, क्या उसकी जिम्मेदार भाजपा है? भाजपा मानती है इस बात को? यह आप सवाल जरूर राजा इकबाल जी से पूछिएगा। मैं आपको सेंट्रल जोन की गथा बताता हूं। सेंट्रल जोन के अंदर इन 25 काउंसलरों को कहीं 10 टिप्पर, कहीं पर 15 टिप्पर दिए गए थे। लेकिन आज ये हालात है कि इनके पास 2 टिप्पर से ज्यादा नहीं आ रहे। तो ये कूड़ा उठेगा कैसे? आप तो कह रहे हो कि हम 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी को बड़ा कौशल नेतृत्व मिल गया, अब तो बड़े शानदार तरीके से एमसीडी चला रहे हैं, जब से भाजपा आई है सारी चीजें सही हो गई हैं। तो वो 10 और 15 टिप्पर की बजाय 2 और 3 टिप्पर क्यों हो गए?
हर एक वार्ड के अंदर। मेरे साथ सारे सेंट्रल जोन के काउंसलर्स बैठे हैं, ये एक करके आपको बता देंगे इनके वार्ड के हालात क्या है। तो 10 टिप्पर की बजाय 2 टिप्पर होंगे तो कूड़ा तो उठेगा ही नहीं। अब कूड़ा नहीं उठेगा तो ढलाव भरे रहेंगे, ढलाव भरे रहेंगे तो कूड़ा एकत्रित होता रहेगा। वनरेबल पॉइंट्स पे चाहे सफाई कर्मचारी सफाई करेगा, ढेरी एक साथ बनाएगा, लेकिन वहां टिप्पर जाएगा नहीं तो कूड़ा उठेगा नहीं। तो अगर कूड़ा नहीं उठेगा तो वनरेबल पॉइंट्स इसलिए बढ़ते जा रहे, जगह जगह बढ़ते जा रहे। यहां पे हर एक वार्ड में एक एक टाटा 407 थी जो सिल्ट उठाया करती थी, वो भी इन्होंने विड्रॉ कर ली। वो टाटा 407 भी नहीं है, आज हर वार्ड में बंद कर दी गई। अब ये आपको ये कहेंगे कि जी स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हुई इसलिए जो वहां पे कंसेशनरी है उसका ना टेंडर दोबारा से नहीं हो पा रहा। लेकिन ये तो टेंडर पिछले 3 वर्ष से नहीं हुआ। इस 3 वर्ष के अंदर आम आदमी पार्टी 2.5 वर्ष तक सत्ता में रही है। 2.5 वर्ष के अंदर भी ऐसा कूड़ा तो नहीं होता था, ऐसे वनरेबल पॉइंट्स तो नहीं होते थे। लेकिन आज सेंट्रल जोन के जो हालात हैं उसके लिए पूर्ण तरीके से भाजपा जिम्मेदार है। और ये भाजपा की 4 इंजन की सरकार सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज एक प्लान लाती है, उसको जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। जैसे इनका मेगा सफाई अभियान टोटली फ्लॉप गया है। मैंने आपको असली में तस्वीरें दिखाई जो जमीनी हकीकत है मेगा सफाई अभियान की। ये लोग ऐसे ही करते हैं भाजपा वाले। हम आज मेयर से मिलेंगे, सेंट्रल जोन के सारे हमारे पार्षद के साथ, और 7 के 7 पार्षद ने मेरे नाम पे अपना ऐसा ज्ञापन दिया है। आप देख सकते हैं सारिका चौधरी जी का है। तो सेंट्रल जोन से ऐसे मेरे को सारे लोगों ने मेरे नाम पे लेटर दिए। हम मेयर को आज मेमोरेंडम दे के आएंगे, उनको राजा इकबाल जी को 5 दिन का समय दे के आएंगे कि आप 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर इसको दुरुस्त कर लो। अगर वो इन 5 से 6 दिन के अंदर इसे दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम 7वें दिन धरना भी करेंगे, यहां पे भी धरना करेंगे, सड़क पे भी धरना करेंगे, और राजा इकबाल जी के घर के आगे यहां से कूड़ा उठा के अपनी गाड़ी लगा के उनके घर के आगे कूड़ा छोड़ के आएंगे। तो मेरी मांग कमिश्नर साहब से और राजा इकबाल जी से, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में भी ये टेंडर रिन्यू नहीं हुआ था और तब भी कूड़ा उठ रहा था यहां से, वैसे ही तरीके से टिपर लगाए जाए तुरंत प्रभाव से, और तुरंत प्रभाव से यहां से कूड़ा उठाया जाए और यहां की गंदगी को, इन सारे वार्ड्स की गंदगी को खत्म किया जाए। मेरे साथ सारिका जी हैं जो 142 वार्ड से काउंसलर है। मेरे साथ इधर पंकज जी हैं, राकेश लोहिया जी जो 179 वार्ड से हमारे काउंसलर हैं। मेरे साथ हेमा वोरा जी हैं जो 184 वार्ड से काउंसलर हैं। मेरे साथ भागवीर जी है जो 170 नंबर वार्ड से काउंसलर है। मेरे साथ जितेंद्र जी हैं जिनकी धर्मपत्नी 169 वार्ड से काउंसलर है। तो मेरे साथ सारे काउंसलर्स बैठे हैं। मैं सारिका जी से कहूंगा कि सारिका जी भी अपने वार्ड की कुछ कथा आपके सामने रखेंगी। बीजेपी इंजन की सरकार है और 4 इंजन की सरकार आज फेल हो गई है। मेरा वार्ड जो 142 वार्ड आता है, जो दिल्ली के एक बड़े वार्डों में से आता है, मेरे वार्ड में 15 टिपर आते थे। 15 में से उन्होंने 3-4 महीने से 6 टिपर कर दिए। मैंने सदन में अपनी बात उठाई कि मेरे यहाँ पे 6 टिपर कर दिए, मेरे कूड़ा नहीं उड़ रहा है जब से आपकी सरकार बनी है। उसके बाद इन्होंने मेरे यहाँ पे 3 टिपर कर दिए। आप ये बताइए, इतना बड़ा मेरा वार्ड है। मेरा वार्ड वो वार्ड जो बहुत सारे मेरे वार्ड में VIP रोड आते हैं, जिसमें प्रगति मैदान है, पुराना किला है, हुमायूं टॉम है, आपका राजघाट, ये सारे मेरे एरिया में आते हैं, जहां से देश के PM साहब भी निकलते हैं, जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी निकलती हैं उस वार्ड से, और वो इस तरीके से कूड़ा को देखते हुए जाती हैं। उसके बावजूद भी मेरे एरिया का कूड़ा साफ उठ नहीं रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, निजामुद्दीन जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जहां पे 800 साल पुराना वहां पे दरगाह है, और वहां पे हजारों की तादाद में देश के विदेश के लोग वहां पे पर्यटन घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं दरगाह में। पूरे निजामुद्दीन बस्ती के अंदर कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। क्या जाएगी दिल्ली की तस्वीर बन के? क्या वो लोग सोचेंगे जो बाहर के लोग आ रहे हैं कि ये दिल्ली की हालत है? क्या छवि बनेगी आपकी देश की, जो आप देश और दिल्ली की बात करते हो, जिसको आप मॉडल सिटी बनाने की बात करते हो? आप ये दिखाना चाहते हो उनको? 3 दिन के बाद में त्योहार है, बकरीद आ रही है, और कूड़ा कहीं
घरों से कूड़ा उठाते थे टिप्पर, वो टिप्पर भी बंद कर दिए गए। तो हमारी तो हालत ही खराब हो गई है। ये कहते थे जी हम 4 इंजन की सरकार है, हमें लग रहा था जी मेयर साहब बन गए अब परिवर्तन हो जाएगा। मेयर साहब के बनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मेरे एरिया के ये सारी जो तस्वीरें अभी अंकुश भाई ने आपको दिखाई है, ये सारे के सारी मेरे बाढ़ की तस्वीरें हैं। जो कूड़ा सड़कों में आ रहा है और बदबू वाला कूड़ा आ रहा है, बारिश हो जाएगी तो पूरा का पूरा कूड़ा सड़कों में नजर आएगा और हाहाकार मेरी एरिया में मचेगी, बहुत सारी बीमारियां इससे फैलेंगी। तो मैं मेयर साहब को भी लेटर लिखा, अंकुश नारंग जी को भी मैंने लेटर लिखा है। हमने कहा है कि इसकी प्रॉब्लम को 2-3 दिन के अंदर सॉल्व करवा दी जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब से इनकी सरकार आ गई है इन्होंने हाहाकार मचा रखा। निजामुद्दीन बस्ती जो कि बड़ा फेमस एरिया, वहां पर भी जल बोर्ड के वहां के विधायक ने काम मना कर रखा है। वहां पे पानी 3 महीने से नहीं आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो होता चला जा रहा है, वहां पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी जो है दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। ये कुछ भी काम नहीं कर रहे, लोगों को उजाड़ने काम कर रहे हैं। अब ये हालत हो गई है, काउंसलर को टिप्पण नहीं दिया जा रहा। काउंसलर पब्लिक से परेशान है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा काउंसलर परेशान कर रही है, क्योंकि काउंसलर की जवाबदेही होती है पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक ने हमें जीत के पहुंचाया है। अगर मेयर साहब ने 2-3 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मैं खुद अपने बाढ़ का सारा कूड़ा उठा करके मेयर साहब के घर के बाहर फेंक के आऊंगी और दिल्ली के सीएम के घर के बाहर फेंक के आऊंगी और देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी फेंक के आऊंगी कूड़ा में। मैं पंकज जी से कहूंगा, पंकज जी जो हमारे पार्षद हैं संगम बिहार से, उनसे कहूंगा कि वो भी अपना वक्तव्य रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं संगम बिहार 168 से पार्षद हूँ। मुझे लगता था लगातार मोदी जो बात करते थे, मोदी जी कि स्वच्छ भारत अभियान, और हमारी सीएम साहब चला रही थी कि दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाना है। हमें बड़ी उम्मीद थी इनसे, पार्टी अलग है कोई दिक्कत नहीं, इनके जो बड़े बड़े वादे थे कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और हमको बहुत सहायता मिलेगी। मेयर भी इनका, सीएम भी इनका और प्रधानमंत्री भी इनके, और चौथे दिल्ली के मालिक एलजी साहब भी इनके। तो इन्होंने बोला था स्वच्छ भारत चलाएंगे, लेकिन एमसीडी में जब से सरकार आई है स्वच्छ नहीं, चारों तरफ दूषित हो गया है, हमारा जीना हराम हो गया है। संगम बिहार में लगभग मेरे वार्ड में 85,000 से ज्यादा वोटर हैं, 1.5 लाख से लोग रहते हैं, और रतिया मार्ग बतरा रोड 2-5-5 किलोमीटर के रोड हैं, और वहाँ पे हमारे वहाँ नालियाँ होती हैं सफाई, उस नालियों को कर्मचारी सफाई करते हैं, उसका कचरा बाहर निकालते हैं, और जो गाड़ियाँ हैं उनको ले जाके वहाँ से दूर फेंकती हैं। मेरे पास 10 टिपर थे, और लगभग पहले मेरे पास 7 और 8 गाड़ियाँ आती थी, एक टाटा सिल्ट आती थी जो गीला कचरा उठाती थी। लेकिन जब से नई सरकार आई है दिल्ली में और एमसीडी में, उस दिन से हमारी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। हम लोग हमसे पूछते हैं आके, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मेयर साहब इस पर जवाब नहीं देते, सीएम साहब का कोई आदेश नहीं आ रहा कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। हमने अपने नेता विपक्ष के अंकुश नारंग जी से इस मामले में आज डिस्कस करा। जब हम हर जगह से परेशान हो गए, हम अपने सेंटर जोन में भी गए, उच्च अधिकारियों से बात करी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं। तो हमने अपने नेता, विपक्ष के नेता अंकुश नारंग जी को ज्ञापन दिया, और हमें हमारे नेता ने आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिन में अगर ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करते, और ये हमारी सुनवाई नहीं है, ये जनता की सुनवाई है। कचरा आप मेरे क्षेत्र में चले जाओ, नालियों का कचरा बदबू हो रखी है, लोगों ने जगह जगह ढेर बना दिए हैं। बरसात का समय है, अगर थोड़ा भी गीला होएगा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वहां बीमारी फैलेंगी, बदबू से लोग बीमार होंगे। अगर इनमें से कोई हादसा बीमार होता है और किसी की मौत होती है तो इसके लिए सीधा सीधा मेयर साहब और यहाँ की सीएम साहब जिम्मेवार होंगी। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप लोग हमारी आवाज पहुंचाएं। 3 दिन का समय हमारे नेता अंकुश नारंग जी ने दिया है। 3 दिन बाद हम लोग अपनी सम्मानित जनता के साथ कूड़े का जितना भी ढेर बना रखा है गाड़ियों में भरेंगे, सीएम साहब के घर के बाहर फेंक के आएंगे, मेयर साहब के घर के बाहर फेंक के आएंगे। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र की, और लड़ेंगे। हम इन लोगों की गुंडागर्दी से और जो ये तानाशाही कर रहे हैं कि हमें प्रताड़ित करने के लिए कि इनके काम रोक दिए जाए, गाड़ियां खत्म कर दी जाए, ये पिक एंड चूज करना चाह रहे हैं। अभी गाड़ियां बंद कर देंगे, जो इनका पार्षद है बीजेपी का उसको ज्यादा गाड़ियां दे देंगे, हमको 1-2 से काम कराएंगे ताकि जनता में हमारा नेगेटिव रहे। तो मैं भाजपा से यही बोलना चाहता हूँ, सीएम साहब से, मेयर साहब से, ये गंदी राजनीति छोड़ दें। इसमें पार्षद परेशान नहीं हो रहा, इसमें जनता परेशान हो रही है।
और मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं अपने नेता अंकुश नारंग जी से कि हमें 3 से 4 दिन में इसका आप हमें निवारण करवाएं, नहीं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन करेंगे और रोड पर संघर्ष करेंगे। जय हिंद। मैं राकेश लोहिया जी से कहूंगा से ज्यादा आबादी है और वो पूरा वार्ड अनऑथराइज है, जिसमें 10% ऑथराइज है, नहीं सारा वार्ड अनऑथराइज कॉलोनी में आता है। शुरू में हमें 10 टिपर कूड़ा उठाने के लिए मिल रही थी, मगर अभी एक हफ्ते से कूड़े के इस तरह की स्थिति हो गई है कि सभी मार्केटों में कूड़े के पहाड़ लग गए हैं, सभी रोडों पे कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। ढलाओं को कोई देखने वाला नहीं है, किसी को फोन करें कोई रिस्पांस नहीं है कि जी कूड़ा कैसे उठेगा, कोई प्लानिंग नहीं, किस तरह की कोई प्लानिंग नहीं करी कि हम गाड़ियों को बंद कर देते हैं तो वो कूड़ा कैसे उठेगा। सफाई कर्मचारियों के पास भी इतने साधन नहीं है कि कूड़ा उठाया जाए। 1.5 लाख की आबादी में 2 रिक्शे मेरे वार्ड में है, 2 रिक्शे से कैसे वार्ड का कूड़ा उठ पाएगा, ये तो मैं मेयर साहब से और डीसी साहब से पूछना और कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ। जब उन्होंने फैसला लिया ये, तो उन्होंने पहले व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया। पहले उन्हें व्यवस्था को ठीक करना चाहिए था कि कूड़ा किस तरह से उठेगा और कैसे वो कूड़ा ढलाव तक जाएगा और ढलाव से कैसे सफाई होगी। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से मेयर साहब और कमिश्नर साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा जाए। जनता इस गंदी राजनीति का वो शिकार ना बने, क्योंकि जनता इसमें सफर कर रही है, कूड़ा बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। अब बीमारियां, जैसी मानसून आएगा बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएगी, बीमारियों से लोग परेशान हो जाएंगे। एक मुद्दा मेरे जिस गांव में मैं लालकुआ गांव में रहता हूं, एक मुद्दा मैंने सदन में भी उठाया था, मैंने डीसी साहब को भी लिख दिया कि लोगों ने उसका एक नाला बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कॉलोनी गांव के अंदर पानी वापस बैक मारता है और वो पानी गांव के अंदर ही भर रहा है, स्टोरेज हो रहा है। तो मैं आपके अनुरोध से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे हिसाब से, जिस गांव में मैं रहता हूं लालकुआ, उस नाले को खोला जाए जल्द से जल्द, और जिन लोगों ने उस नाले को बंद किया है उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। जय हिंद। मैं एरिया जो है वो अनऑथराइज्ड है। पर कूड़े की तो इतनी समस्या है, 2.5 साल में हमें एक बार भी इतनी समस्या नहीं आई जितनी रेखा गुप्ता जी के आने के बाद आई है। पहले 10 गाड़ियां थी हमारे पास, लेकिन अब सिर्फ 2 ही चल रही है। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, मेयर साहब से पूछना चाहती हूँ और सीएम से पूछना चाहती हूँ कि हम 2 गाड़ी में कैसे काम करें। आगे त्योहार आ रहा है, बकरीद आ रही है, मेरा आधा एरिया जो है वो मुस्लिम एरिया है। तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं आगे जो कूड़ा आएगा, बकरीद है तो मैं कूड़ा कैसे उठाऊंगी। इतना पहले हमारा 26 टन कूड़ा उठता था, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको 40 टन पे लाके कर दिया था। लेकिन अब हालात ये हो रहे हैं कि घरों का कूड़ा भी नहीं उठा पा रहे हम। मेरे यहाँ पे 2600 नालियां हैं, क्योंकि वहाँ पे सीवर नहीं है, तो वहाँ पे नालियां ज्यादा है, उन्हें साफ करते हैं, सील्ड निकालते हैं, वो कूड़ा नहीं उठ पाता, वो वापस नालियों में चला जाता है। आगे बारिश का मौसम आ रहा है, तो बारिश में हम कैसे करेंगे। जैसे अंकुश भाई ने भी हमसे कहा कि अगर उन्होंने नहीं उठाया हमारा कूड़ा तो हम गाड़ी भर भर के उनके घर के आगे कूड़े को फेंकेंगे। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भागवीर जी भी। मैं चौधरी भागवीर, वार्ड 170, विधानसभा संगम बिहार। मेरे वार्ड में 15 टिप्पर थे और आज 3 से 4 टिप्पर हैं, और टिप्पर भी वो बंद बॉडी के हैं। और हालात ये हो रही है कि हम अपने एरिया में जा नहीं सकते, इतना हालात खराब है कि कूड़े के हर गली में इतनी बुरी हालत है कि हर आदमी का जीना भारी है। और वो किससे सिफारिश करेगा। पार्षद एक ऐसा होता है, जैसे कह देना नगर सेवक, ये तो नगर का सेवक होता है। हर आदमी पार्षद के सामने चला जाएगा, छोटा हो बड़ा हो, पार्षद से सब आदमी जुड़ा होता है। और पार्षद की एक उम्मीद होती थी कारपोरेशन पे। कारपोरेशन किसकी, एक हम सफाई का, हमारा सबसे मेन मुद्दा सफाई होता था। और सफाई से आज हम पीछे हट रहे हैं। किस लिए हट रहे हैं। अब बीजेपी ने सबसे बड़े बड़े वादे करे। हम 2.5 साल में सत्ता में पिछली बार रहे हैं, उस समस्या हमारे साथ पहले भी थी, लेकिन एक दिन भी टिप्पर नहीं रुके, कभी टेंडर नहीं हुए। उसके बावजूद 2.5 साल के बावजूद भी हमारे एक दिन भी टिप्पर नहीं रुके। और आज जब से ये सत्ता में आए हैं और ये लंबे लंबे होर्डिंग लगा रहे हैं और दिल्ली को साफ सुथरी स्वच्छ बना देंगे, और मुख्यमंत्री का हर जगह फोटो लग रहे हैं। और हमारे वार्ड में हम तो 30% पार्षद हैं, 70% तो पार्षद आज की डेट में बीजेपी के पार्षद हैं।
जो होर्डिंग में शामिल हैं, लेकिन उनके भी एरिया में चले जाएं बुरा हाल हो रहा है। और हमें उम्मीद थी कि जो सत्ता में नई पार्टी आती है तो कुछ करके दिखाती है। पुरानी पार्टी को धोखा दे के, धमका के, बुझा के, समझा के भाई इन्होंने कुछ नहीं करा, इसीलिए तो सत्ता में आए। और आज सत्ता में आने के बाद हमारी ये दिशा है कि हम अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते। मेरा एमबी रोड से टच है, मेहराली बदरपुर रोड, उस पे बत्रा हॉस्पिटल है और यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी, उसके सामने एक ढलाव है। आप देखो रोड जाम कर रखा उसने। शूटिंग रेंज से जाते हैं हम, जो चला जाता है रोड उधर सूरज कुंड की तरफ, उस पे एक ढलाव लगते ही संगम बिहार का पूरा रास्ते पे जाता है, पूरा संगम बिहार का रास्ता बंद कर दिया उस ढलाव ने। तो आज की हालत ये है, रविदास मार्ग है जिसपे पूरा फरीदाबाद के लिए पूरा क्राउड जाता है, उस पर आप जाके देखो 3-4 दो ढलाव हैं, उनकी ये दिशा हो रही है वो रास्ता जाम करने की स्थिति हो रही है। तो आज का जो भाजपा का पूरा प्रचार था और दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे और बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, आज जीरो हो रहे हैं। और हम 4 से 5 दिनों तक मुझे हो गए, हम एरिया में जा नहीं सकते। हम उनसे झूठ बोलते परेशान हैं, कल ठीक कराएंगे, परसों कराएंगे, कहाँ से कराएं? 3 टिप्पर उनसे कैसे होगा इतना बड़ा एरिया? तो ये आज की हालात है। हमारे भाई अंकुश भाई जो है नेता हैं विपक्ष के, और हम इनके साथ, यदि हमारा 2 से 3 दिन 4 दिन में सुधार होता तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नौरंग भाई जैसे कहेंगे इनके साथ कंधा से कंधा मिला के हम जहां भी ये कहेंगे उसी जगह धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और भाजपा का रोकने का रास्ता जो भी हमसे हो सकेगा उसमें पूरा भरपूर काम करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा अपने मीडिया बंधुओं का, और भाई नौरंग जी से एक बड़ी उम्मीद थी और उस उम्मीद पे खरे उतरे हैं। ये हमें आशा है कि हमारा काम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये 25 के 25 वार्ड के हालात हैं। आप जिस भी वार्ड को चिन्हित करेंगे सेंट्रल जोन के अंदर ऐसा ही लिखेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेयर साहब, आपने 4 इंजन की सरकार के साथ अपने संबोधन में बहुत वादे किए थे, लेकिन अब अगर ये वादे पूर्ण नहीं होंगे तो हम विपक्ष में बैठे बड़े मजबूत लोग हैं, जनता के हित की आवाज पूर्ण तरीके से उठाएंगे। आपको 5 दिन का समय दिया है। अगर 5 दिन के अंदर आप सही नहीं करते, दुरुस्त नहीं करते दोबारा से व्यवस्था को, तो हम 100% दिल्ली की जनता के हित के लिए, दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए धरने भी करेंगे और इनके घर के आगे भी कूड़ा फेंकेंगे। धन्यवाद।